चलिए आज हम लोग क्लास 9th का एक टॉपिक बोहर एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी अरेंजमेंट ऑफ एन एटम इन एन एलिमेंट, कैसे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अरेंजमेंट नेक्स्ट टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज किए जाएं एटम में, इन द एटम्स। बोहर एटॉमिक मॉडल के बाद अरेंजमेंट दिया गया था। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बेटा, निगेटिवली चार्ज। सो दे फॉर्म द क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये पहला पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर negatively charged, so they form a cloud of negative charges outside the nucleus। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होने के कारण सो दे फॉर्म अ क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज एक क्लाउड बना देता है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक, इन द क्लाउड इलेक्ट्रॉन, इन द क्लाउड नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, इन द क्लाउड, इन दिस क्लाउड the electrons are arranged according to their potential एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और शेल, उन्हें क्या कहते हैं, इन डिफरेंट, अलग अलग डिफरेंट एनर्जी लेवल कहते हैं, एनर्जी लेवल्स। और उन्हें दूसरा नाम क्या क्या, शेल, SH शेल कहा जाता है। ठीक, अगर एनर्जी लेवल का डिनोशन किया जाता है जैसे कि किया जाता है KLMN, फर्स्ट एनर्जी लेवल यानी फर्स्ट, सेकेंड शेल, थर्ड, फोर्थ। अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इन्हें रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी लेवल हैं, और ये शेल है। फर्स्ट एनर्जी लेवल ये न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस जैसे कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकेंड एनर्जी लेवल है, जैसे फर्स्ट बना दिया गया अराउंड फर्स्ट के, इसी तरह सारे रहते हैं, जैसे हो गए के, एल, इसी तरह एम, इसी तरह एन, सारे अरेंज होते हैं। अभी हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि के में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, इस सेल में, इस एनर्जी लेवल में कितने मैक्सिमम रह सकते हैं, इसमें से कितने रह सकते हैं, और एन में कितने रह सकते हैं। उसका एक फार्मूला भी होता है जो हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक, ये जान लीजिए। फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकेंड एनर्जी लेवल क्या है हमारा, एल है, थर्ड एनर्जी लेवल हमारा एम है, फोर्थ एनर्जी लेवल जो कि क्या है, एन है। तो इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज होने के कारण वो एक क्लाउड फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या फॉर्मेशन करता है, क्लाउड फॉर्मेशन करता है। क्लाउड फॉर्मेशन होने के कारण उसके जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनमें जो डिफरेंट एक एटम में विभिन्न इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि सोडियम में 11 हो गए, अलग अलग एटम में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उन्हें अरेंज भी किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एनर्जी, यानी फर्स्ट सेल में, फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, सेकंड में कितने रह सकते हैं, उन्हीं का नेम दिया गया है KLMN के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, जो हाईएस्ट, देखिए एक पॉइंट यहां नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके एक पॉइंट जरूर लिखिएगा, द आउटर मोस्ट
outermost shell, the outermost shell of an atom is at the highest energy level. जो आउटर मोस्ट किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट सेल होगी, एनर्जी शेल, वो क्या होगी? हाईएस्ट एनर्जी सेल। आउटर मोस्ट सेल यानी कि जैसे कोई एलिमेंट लिया गया, कोई एटम लिया गया जिसमें जो आउटर मोस्ट सेल, जैसे कोई एटम, अभी देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें कौन कितने रहते हैं, के में कितने होंगे, एल में कितने होंगे, तो जो आउटर मोस्ट होगी उसे क्या कहेंगे? हाईएस्ट एनर्जी सेल की होती है। आउटर मोस्ट सेल क्या होती है? हाईएस्ट एनर्जी सेल की होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, अब कर लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल। नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए इरेज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी ज्यादा पूछा जाता है। यही KLMN को अरेंज किया जाता है, किसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी से वैलेंसी पता चलती है, हमें सारी बातें जानकारी होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार होता है, क्यों किया जाता है? तो पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल। पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, द अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का क्या अरेंजमेंट? इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल, इन द वेरियस यानी विभिन्न सेल्स में अरेंजमेंट किया जाता है, डिफरेंट सेल्स में। वेरियस सेल मतलब डिफरेंट सेल, या फिर सेल्स को क्या कहा जाता है? एनर्जी लेवल। अभी जो पढ़ा है KLMN लेवल्स, जो क्या है? KLMN है ऑफ एन एटम, ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का, एलिमेंट is known as electronic configuration यानी इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट वायरस एनर्जी सेल और वायरस एनर्जी लेवल्स पर एलिमेंट के, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें एलिमेंट का क्या पता चाहिए? एटॉमिक नंबर, ना कि मास नंबर। एटॉमिक नंबर से ही हम लोग क्या करते हैं? किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्योंकि एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे बेसिक एंड न्यू थिंग पता होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर। हम जानते हैं कि जैसे कैल्शियम का हो गया 20, सोडियम का हो गया 11, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, ये सब 2, 1, लिथियम का 3 हो गया, बोरॉन, कार्बन का 6। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें एलिमेंट का एटम का एटॉमिक नंबर जरूर पता होना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये बात हमें पता चलती है कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी सेल में, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो KLMN है, उनमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकते हैं। तो उनको निकालने के लिए एक फार्मूला भी होता है, उसको लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट बना के, द मैक्सिमम नंबर of electron which can be accommodated in any energy level, in any energy levels
accommodating energy level of the atom is given by, क्या दिया गया है, 2n²। बेटा इसे जरूर याद कीजिए, 2n²। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच कैन बी accommodated किसी भी एनर्जी लेवल पे, तो उसका फार्मूला दिया गया 2n²। देखो इसको भी करते हैं। उससे पहले आप एक बात और जान ली, पॉइंट रह गया था, वो ये पॉइंट है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के, ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू द, वही भी बात बता रहे थे, इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। वही बात होगी, एटॉमिक नंबर हम जानेंगे तभी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाए, तभी हम क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही हम क्या कर पाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं है, बस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल, अलग अलग डिफरेंट शेल में अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, वही इसे क्या कहा जाता है, एटॉमिक, वही कहा जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर हो जाता है। अब इस पॉइंट जो 2n² वाली बात थी उसको मैं ऊपर करता हूं, आप देख लीजिए, लिख लीजिए। अब दिख रहा होगा, आप कर लीजिए, सो लिख लीजिए। नेक्स्ट करते जाए 2n²। अब इसको देखो अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से करिए, ध्यान से पढ़िए इस चीज को। इस चीज को आप ध्यान से समझिए, इस बात को ध्यान से गौर दीजिए इसमें, नहीं तो दिक्कत होगी। चलिए अब देखिए, अब जैसे फॉर फर्स्ट लिखिए, फॉर फर्स्ट एनर्जी सेल, पहली एनर्जी सेल, यानी एनर्जी सेल यानी कि उसे के शेल कहेंगे, के शेल कहेंगे, लिख लीजिए। एनर्जी सेल के लिए n इज इक्वल टू 1 कर देंगे, किसमें कर देंगे, n इज इक्वल टू 1। फार्मूला क्या था हमारा, 2n², तो हो जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर, जो कि आएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने रह सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, 2। नेक्स्ट लिखते हैं फॉर सेकेंड एनर्जी सेल, एनर्जी सेल जिसका नाम है के एल सेल, इसे क्या कहते हैं, एल सेल। n इज इक्वल टू, इसमें कितना लिखेंगे, n इज इक्वल टू 2। अब जैसे ही रखेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, n² होता है, फार्मूला क्या होता है, 2n² होता है, 2n² बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी 4 2 8। यानी कितने रह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सेल इज 8। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल, इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें इतने रह सकते हैं। थर्ड बनाते हैं फॉर थर्ड एनर्जी सेल, थर्ड एनर्जी सेल के लिए के एल एम, अभी धीरे धीरे याद हो जाएंगे। एम सेल में, एम सेल में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, अब देखो वही फार्मूला यूज करेंगे, 2n², 2 इंटू एन इज इक्वल टू, यहां पर कितना लिएगा, 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 9 9 2 18, यानी 18, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हो सकते हैं, 18। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं एम सेल में, 18 रह सकते हैं। फोर्थ तुम्हारा हो गया, और फोर्थ एनर्जी
शेल। फोर्थ एनर्जी KLMN, एन सेल के लिए। एन सेल के लिए फिर फार्मूला लगाएंगे 2n², 2 × n का यानी 4 का स्क्वायर, 4 × 16, 16 × 32 यानी 32। तो एन सेल में बेटा कितने रह सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें? एन सेल में रह सकते हैं 32। ध्यान दीजिएगा, के सेल में रह सकते हैं 2, एन सेल में 8, एम सेल में 3 और लास्ट सेल अभी तक जो डिस्कवर हुई एन सेल, एन सेल में रह सकते हैं 32। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लीजिए। इसको एक चार्ट के माध्यम से आप समझ भी सकते हैं। इधर हम बनाए दे रहे हैं एक चार्ट के माध्यम से। देखो के शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन शेल्स, देखो अरेंज करते के शेल, एल शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल, एम शेल और लास्ट एन शेल, के एल एम एन। क्या बेटा याद करेंगे? के एल एम एन। के में हो जाएंगे 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल में हो जाएंगे 8, 80, 32। इसे बना लीजिए, इसे कर लीजिए के एल एम एन। के में हो जाएंगे 2, एल में हो जाएंगे 8, एम में हो जाएंगे 18 और एन सेल में हो जाएंगे 32। 32 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक, आप इसको लिख लीजिए। फॉर द फर्स्ट एनर्जी सेल के लिए 2 आप जानते हैं 2n²। फार्मूला जरूर याद रखिएगा। फार्मूला हमारा क्या है बेटा? 2n²। n की वैल्यू 1, 2, 3 रखेंगे। n की 1 के लिए के सेल पहली एनर्जी लेवल, इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, अब देखो 2-3 पॉइंट हैं जो इसमें बताते हैं कि मैक्सिमम सेल कितने, हम जान गए मैक्सिमम इसमें रख सकते हैं, लेकिन अभी 1-2 पॉइंट है कि आउटर मोस्ट सेल जो होगी किसी भी एलिमेंट की, उसमें मैक्सिमम कितना एकोमोडेशन हो सकता है। देखो मैं बताते हैं। हम लोग जानते हैं कि 18 तो रह सकते हैं और 32 भी एम एल सेल में रह सकते हैं, एम और एन सेल में, लेकिन जो मैक्सिमम अकोमोडेशन हम लोग रखते हैं आउटर मोस्ट सेल में, वो कभी 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। इस बात को हमें मेंशन करना, इस बात को नोट करके आप लिख लीजिए, इस बात को आप जरूर से जरूर लिख लीजिए। 2 पॉइंट बनेंगे। पहला पॉइंट है द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन not accommodate cannot accommodate more than, वेरी इंपॉर्टेंट, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते। इवन इफ it has the capacity to accommodate more electrons. Even it has a capacity to accommodate more electrons. More electrons को accommodate करने की कैपेसिटी भी होगी, तब भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम लोग नहीं रख सकते। ये कंडीशन बनती है जब आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम जब करेंगे, 21 से ऊपर जब ले जाएंगे, तब आपकी कंडीशन बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? नोट बना के दूसरे पॉइंट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन जब तक अंदरूनी सेल नहीं भरी रहेगी तब तक बाहरी, जब तक अंदर सेल्स नहीं भरी रहेंगी तब तक बाहर कोई एटम नहीं जाएगा। यानी पहले फर्स्ट लोअर सेल्स बढ़ेंगी, लोअर जैसे के सेल बढ़ेगी, एल सेल बढ़ेगी, तब जाके एम सेल में जाएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट ही आप जंप करा दिए। तो इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम do not
occupy a new shell unless all inner shells are completely filled with electron। जब तक अंदरूनी सेल जब तक इलेक्ट्रॉन से भर नहीं जाएगी तब तक बाहरी, पहले K में भरा जाएगा, फिर L में, फिर N में, M में, फिर N में। तो K पे कितने 2 में मैक्सिमम भर सकते हैं, 2 के बाद 8 के बाद फिर 18। अगर ये आउटर मोस्ट होगी इसमें भी 8 ही भरा जाएगा, जो कि पहला पॉइंट है। उसके बाद N, पहले लोअर सेल्स में इनर सेल्स में भरा जाता है। ये एक्चुअली ऐसे बनता है, अगर आप ध्यान देंगे, अभी हमने बताया था न्यूक्लियस से रहेगा, न्यूक्लियस के चारों ओर ये न्यूक्लियस रहेगा। ये पहला जो सेल रहता है इसे K सेल, दूसरा जो रहेगा L सेल, तीसरा जो रहेगा M सेल, और चौथा और आखिरी जो रहेगा अभी तक जो कि डिस्कवर किया गया था L। पहला हमारा क्या हो जाएगा, K, L, M और N। तो पहले अंदरूनी इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें मैक्सिमम जैसे 2 हो सकते तो 2 लगा दीजिए, फिर 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर इसी तरह 18, फिर और 32। ठीक, 18 और 32। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।